नमस्ते निवेशकों, स्वागत है आपका मार्केट पुराण में, जहां मैं अनुभूति मिश्रा आई हूं शेयर मार्केट के आपके सफर को आसान बनाने की एक और प्रयास के साथ। तो जैसा हमने पिछली वीडियो में जाना था कि स्टॉक एक्सचेंज यानी एक ऐसा मार्केट प्लेस जहां कंपनीज के शेयर्स की खरीदी और बिक्री होती है, जहां कंपनीज अपने शेयर के बदले फंड जुटाती हैं और मार्केट पार्टिसिपेंट्स जैसे दूसरे कंपनीज, बैंक्स, इंश्योरेंस फर्म्स और रिटेल इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को खरीद के वैल्यू बढ़ने पर प्रॉफिट गेन करते हैं। पर एक प्रश्न आता है मन में कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? मार्केट में ये शेयर्स आखिर आते कहाँ से हैं? ये समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब कोई कंपनी शुरू होती है तो सपोज कोई दो दोस्त मिलकर एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये दोनों हो गए कंपनी के प्रमोटर। अब लकीली उनका बिजनेस अच्छा चलने लगता है, पर फिर उन्हें लगता है कि उन्हें उनके कारोबार को और बढ़ाना चाहिए, पर उसके लिए तो और फंड की ज़रूरत होगी। यदि आपने शार्क टैंक देखा होगा तो आप रिलेट कर पाएंगे कि किस तरह स्टार्टअप्स फंडिंग के लिए इन्वेस्टर्स को आइडिया पिच करते हैं और फंड रेज करते हैं, राइट? तो उसी तरह कुछ मेहनत से इन दोनों को कुछ परसेंट हिस्सेदारी के बदले एक इन्वेस्टर मिल जाते हैं जो इनकी शुरुआती बिजनेस में निवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इन्हें हम कहेंगे एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर से मिले इस फंड के बाद बिजनेस और ग्रो करता है और फिर कंपनी को और फंड की आवश्यकता होती है। तो अब ये बड़े इन्वेस्टर्स यानी वेंचर कैपिटलिस्ट को अप्रोच करते हैं, जहां से इन्हें बिजनेस एक्सपेंशन के लिए एक बड़ा अमाउंट मिलता है। नाउ कंपनी की मार्केट प्रेजेंस बढ़ रही है, सेल्स बूम कर रही है, ओवरऑल कंपनी ग्रो कर रही है। तो अब कंपनी फंड रेज करने के लिए जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करके उनसे पैसा जुटाना चाहती है, और इसके लिए कंपनी को एक पूरी प्रोसेस फॉलो करनी होगी, दैट इज आईपीओ या इनिशियल पब्लिक ऑफर। यानी जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ को डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाई हैं। सीरीज का नाम है आईपीओ टर्मिनोलॉजीज, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। ओके, सो आईपीओ के थ्रू कंपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर्स ऑफर करती है, जहां हम शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यही होता है प्राइमरी मार्केट, क्योंकि सबसे पहले शेयर्स यही इशू होते हैं। अब आईपीओ में कई लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, फिर उन लोगों को शेयर्स अलॉट होते हैं। अब शेयर्स मिल तो गए हैं, पर यदि इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स बेचना है तो वो कहाँ बेचेंगे? और इसी को आसान बनाने के लिए प्राइमरी मार्केट में अलॉटमेंट के बाद कंपनी की एंट्री होती है सेकेंडरी मार्केट में, जहां कंपनी को या यूं कहें उसके शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है, जिससे वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है। और सेकेंडरी मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंजेस पर उसमें खरीदी और बिक्री शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी का आईपीओ आया और आपने उसमें अप्लाई किया और आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं। फिर वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होगी। सपोज आपको 100 रुपये का एक शेयर अलॉट हुआ था और लिस्टिंग के बाद उसकी प्राइस बढ़कर 150 रुपये हो गई, तो अब आप उसे बेचना चाहते हैं। और क्योंकि वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और वहाँ करोड़ों बायर्स और सेलर्स हैं, तो आप उस शेयर को आसानी से किसी को भी बेच सकते हैं, और कोई भी जिसे वो शेयर चाहिए वो उन्हें बाय कर सकता है। और इसी तरह बाइंग और सेलिंग होती है शेयर्स की, और मार्केट की सप्लाई और डिमांड इन शेयर्स की प्राइस को डिफाइन करती है। तो ये हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात कि किस तरह कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है और लिस्ट होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप स्टॉक एक्सचेंज पर गए और रुपए दिए और शेयर खरीद लिए। तो आपके इस पूरे ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कई सारी इंटरमीडिएट पार्टीज होती हैं। इनके रोल के बारे में हम डिटेल में बाद में समझेंगे, पर सबसे पहले हमें मार्केट रेगुलेटर के बारे में भी जानना ज़रूरी है, जो कि इन सभी पार्टीज यानी पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जिस तरह आरबीआई सभी बैंक्स पर नज़र रखती है, उसी तरह सेबी का ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट को प्रमोट करना और सभी मार्केट पार्टिसिपेंट और इंटरमीडियरीज को रेगुलेट करना। सेबी ध्यान रखती है कि किसी भी इन्वेस्टर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, कुछ गलत ना हो, मार्केट को कोई मैनिपुलेट ना कर सके, सब कुछ फेयर हो, और कहीं भी कुछ गलत होने पर सेबी ही एक्शन लेती है, और मार्केट इसी के बनाए रूल्स और रेगुलेशंस पर चलता है, जिन्हें ये टाइम पर अपडेट करती रहती हैं।
तो ये जानकर भी आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई है जो आपके हित का ध्यान रखता है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जोखिम तब होता है जब आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं, इसलिए पता कीजिए, जानिए और सीखिए। समझे?